तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। बारिश रुक गई है। कल के ब्लॉग में मैंने शेयर किया था कि बारिश तो आई थी, लेकिन मेरे घर में कितनी बड़ी मुसीबत आई थी। तो अभी मैंने बाहर का एरिया क्लीन किया है और बिल्कुल साफ हो गया। बाहर से हमें ठीक लग रहा है। तो गंदगी ना अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा अनहाइजीनिक सा हस्बैंड के लिए भी सही नहीं रहता। दूसरा, जिस तरह से मेरे घर में पानी आ रहा था तो क्लीनिंग करे बिना काम नहीं चलता। यहाँ भी पानी भरा पड़ा है, उधर भी पानी हो रहा है और किचन में तो भाई कीचड़ है भाई सारा। देखो भी दिखाती, जूम करके दिखाऊं। किचन की हालत ऐसी हो गई है। तो मैं ना चाहे तो बिना क्लीनिंग के भी रह लेती, लेकिन किचन की जो हालत है ना तो वो तो क्लीन करनी पड़ेगी। कुछ गिर गया है यहाँ पे तो उसको मेहनत बहुत लगने वाली है। सुबह भी सफाई करी थी, अब फिर से करूँ। साफ नहीं करूँगी तो पूरे घर में यहाँ से जाएगी गंदगी और गंदगी ठीक नहीं रहती है। बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर पानी वानी की बोतल भी भरते हैं ना, और यार ऐसे इतनी गंदगी में तो कोई भी नहीं रह सकता। तो अभी मैं बाहर से क्लीनिंग करके आई हूँ, वाइपर रख देती हूँ घर। और घर वैसे तो पूरा क्लीन कर दिया था, लेकिन एक बार मैं सोच रही हूँ अच्छे से ना फिनाइल डाल के पोछा लगा तो कभी कभी आपके साथ में ऐसा हो जाता है कि कुछ काम ना आपको ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। आपका मन नहीं होता, शरीर साथ नहीं देता, फिर भी करने पड़ते हैं। आज मेरे को बिल्कुल ये सब करने का मूड नहीं हो रहा, शरीर साथ नहीं दे रहा, पैरों में पेन है, लेकिन ये सब मुझे करना पड़ेगा। क्या करूँ, मजबूरी है। घर इतना ज़्यादा गंदा हो गया, इतनी मिट्टी में कैसे खाना बनाऊँ। बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। और आज मैंने ये बाल्टी में पानी जो भरा है इसमें डिटॉल भी डाला है, थोड़ा सा सर्फ भी डाला है, विनेगर भी डाल लिया, पता नहीं क्या क्या डाल लिया, क्योंकि मुझे घर ऐसा लग रहा है कि पूरे घर में किरकिर हो गई है। क्योंकि वो कीचड़ सी जो बरस रही थी ना ऊपर से, उससे बहुत दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो बड़ी बकेट में पानी लिया है और जल्दी जल्दी पूरी क्लीनिंग करूँगी अभी मैं। और सुबह की क्लीनिंग के बाद जब दोबारा ये सब करना पड़े तो बहुत बुरा लगता है ना। और सीढ़ी वगैरह सब किरकिर हो गई, जबकि ऊपर वाले घर में मैं कुछ भी नहीं करके आई, नीचे नीचे क्लीनिंग की है। और ये ज़रूरी है, बच्चों के आने से पहले जल्दी जल्दी कर देती हूँ। बस लगी हुई मैं जल्दी जल्दी क्लीनिंग करने के लिए। तो मैंने जो डिटॉल वगैरह डाला था इसमें, तो इसीलिए डाला था ये सोच के थोड़ा हाइजीनिक सा हो जाएगा घर। तो मैंने सोचा डिटॉल तो डाला है ना पानी में, तो पहले जैसे रूम है या फिर जो पोर्शन घर का साफ़ है तो पहले उसमें घुमा लेती हूँ, फिर किरकिर सारे घर में हो जाएगी नहीं तो पहले ये वाला टीवी वाला एरिया जो होता है ना मेरे घर का, वहाँ पे सब जगह मैंने ये डिटॉल वाला पोछा घुमा दिया है सब जगह। और जहाँ पे मिट्टी और पानी गंदगी फैली है उस जगह को बाद में साफ़ करूँगी। तो इस तरह से करके मैंने क्लीन किया, क्योंकि पैर तो लगते ही हैं इधर उधर, है ना। और बाद में मैंने बाथरूम सब में ना डिटॉल डाल के वाइपर मार दिया था जल्दी जल्दी। तो ऐसे ऐसे किया था आज मैंने। और बस हस्बैंड अपनी ड्यूटी पे चले गए हैं। मॉर्निंग में जल्दी नहीं गए थे वो, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। कल के ब्लॉग में आपने देखा था, जैसे ही बारिश रुकी तो वो निकल गए थे। और बारिश ऐसे रुकी, कल कितनी बारिश आ रही थी ना, मैंने आपको दिखाया था। बहुत ज़्यादा बारिश थी, बहुत तेज़ थी बारिश। और थोड़ी देर बाद में धूप निकल गई और बहुत गर्मी हो रही है इस टाइम पे, बिल्कुल हीट हो रही है इस टाइम पे। तो बस मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। सीढ़ियों के नीचे तक पानी आ गया था कल, मिट्टी वाला बहुत गंदा सा, तो उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। और यहाँ को तो चलो कर लो, लेकिन मुझे किचन की टेंशन हो रही है। किचन सबसे ज़्यादा गंदी है, तो किचन को कैसे कैसे करूँगी, लेकिन करना तो है ही, है ना। तो अभी पूरा घर मैंने क्लीन किया है। किचन मेरा गीला है और ये पीछे वाला एरिया भी साफ किया है। थोड़ा थोड़ा धूप आ गई वैसे। अब निशान से फर्श पे ऐसे ही, ऊपर से स्लैब वगैरह सब क्लीन किया। कल तो यहाँ कीचड़ में। टाइम देखती हूँ टाइम क्या आ रहा है, क्योंकि मेरे बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा। 1:15 बज गया है, 2:15 तक वो आ जाएंगे। 1 घंटा है मेरे पास, तो आराम से कुकिंग हो जाएगी। तो देखती हूँ लंच में क्या बनाती हूँ। आज तो सुबह से यही चल रहा है मेरा, झाड़ू पोछा। तो ये बारिश आई, अच्छा लगा, लेकिन ये घर में जो प्रॉब्लम हो जाती है ना यहाँ, ये बहुत बेकार। छोटी मोटी बारिश पे नहीं होती, लेकिन जब बारिश बहुत प्रेशर से होती है तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। क्या कर सकते हैं, है ना, कुछ तो कर नहीं सकते।
तो अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में और आज ना बच्चों के लिए लंच की कोई तैयारी नहीं है, तो जल्दी जल्दी बच्चों के लिए कुछ बनाना है मेरे को। और अभी मैं यही सोचूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि दोपहर में अधिकतर बच्चों को दाल राइस खाना अच्छा लगता है। स्कूल से आने के बाद हस्बैंड भी अपनी ड्यूटी पे गए हैं, तो वो मुझसे कह रहे थे मैं लंच टाइम तक आ जाऊँगा या फिर 3-4 बजे तक आऊँगा, क्योंकि आज लेट गए थे। वो कह रहे लंच के लिए आ जाऊँगा, फिर वापस चला जाऊँगा। आसपास के एरिया में ही गए हैं क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था। और बस जल्दी जल्दी मैं जो सामान फैला हुआ है उसको समेट सा रही हूँ, क्योंकि किचन थोड़ी सिमटी हुई तो खाना बनाने में ठीक लगता है। और बस अभी मैं देख रही हूँ कौन सी दाल बनाऊँ, कौन सी दाल जल्दी बन जाएगी, जो मेरे हाथ लगेगी वो जल्दी जल्दी मैं बनाऊंगी। हमने रखी है दाल मसूर की साबित, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है, वो नुकसान भी नहीं करेगी उनको, है ना। और इधर मैंने राइस भिगो के रख दिए कि बच्चे और मैं खाएंगे। और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी ब्राउन राइस, तो 1 गिलास चावल मैंने भिगो के रख दिए। और बच्चों के आने से ना 10 मिनट पहले ही मैं इसमें सीटी लगाऊंगी। कुकर ना बहुत अच्छा क्या हुआ इसको, क्या येलो येलो सब लगा हुआ है, तो ये वाला कुकर बहुत अच्छा काम करता है मेरा, मतलब इसमें ट्राई प्लाई है, बहुत बढ़िया मस्त काम करता है। और जब भी इसको वॉश करना चाहिए ना, इसकी रबड़ को उतार के करना चाहिए, नहीं तो इसमें स्मेल सी आती है, क्योंकि इसकी रबड़ काफी एरिया कवर कर जाती है, खाना इसमें पक जाता है। तो मैं इसको बंद करके रख दूंगी पूरा तैयार करके, जब बच्चे आएंगे ना तभी 1 सीटी में राइस हो जाएंगे। हस्बैंड के लिए ब्राउन राइस भी हो जाती हूँ, तो हस्बैंड के लिए जब भी मैं ब्राउन राइस बनाती हूँ तो इसमें बना देती हूँ। और उनके लिए दोपहर में सिर्फ 1 मुट्ठी ब्राउन राइस भिगोती हूँ, क्योंकि वो फूल के 2 मुट्ठी हो जाते हैं। और ना ब्राउन राइस ठीक रहते हैं। ब्राउन राइस कौन कौन यूज करते हैं दोस्तों कमेंट करके बताना। अगर आपको भी वेट बढ़ने की प्रॉब्लम है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज है यार। एक डाइट आप इसकी लो ना तो ठीक रहता है। तो देखो इतने से ये डबल हो जाएंगे फूल के, तो इनको अभी मैं सिर्फ धो के भिगो के रखूंगी। और इनको लगभग 15-1 मिनट पहले गैस को ऑन कर दूंगी, इसको अच्छे से वॉश करके लाती हूँ पहले। तो 3 से 4 बार वॉश कर दिए मैंने और आरओ के पानी में भिगो के रखे हैं। अभी पूरा मेरा वाटर प्यूरिफायर गंदा हो गया है, इसको भी कपड़े से मैं साफ करती हूँ, क्योंकि ऊपर से बारिश आ रही थी ना मिट्टी वाली, तो उससे सारे में मिट्टी मिट्टी देखो दिख रही है ना, मिट्टी मिट्टी। फालतू के काम बढ़ जाते हैं मेरे, इसकी वजह से देखो कितनी मिट्टी आ गई, डर्ट डर्ट हो गई है सब जगह। और ये कपड़ा बिल्कुल क्लीन था, ये भी ब्लैक पड़ गया। चलो कोई नहीं, कपड़ा तो साफ हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें से पानी पीते हैं ना, तो ये तो बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए ना। फालतू के काम बढ़ जाते हैं मेरे यहाँ पे, ये प्यूरीफायर लगे होने से ना। दूसरा पता है, यहाँ एडजस्ट फैन इधर लगा हुआ है, तो इसकी जो आती है ना चिप चिप, वो भी इस पे चिपकती है, तो इसको बहुत जल्दी जल्दी क्लीन करती हूँ। फिर भी ये देखने में बहुत गंदा गंदा लगता है। तो अपने आरओ को मैंने अच्छे से चकाचक करके साफ कर दिया, टैप वाली जगह को भी बिल्कुल साफ कपड़े से, टिश्यू पेपर से साफ किया इसको। तो यहाँ पे मैंने फिर से 1 सीटी लगा के बंद कर दिया था कुकर को, और फिर से चलाई है, जिससे दाल ना ऐसे ठीक हो जाती है। तो राइस तभी बनाने टाइम क्या हो गया आज, तो ना मेरे को 1 मिनट का भी आराम लगा। कल से ना इतनी बुरी मॉर्निंग परसों से स्टार्ट हुई है मेरी की, काम ही काम 1:30 बज चुका है। यहाँ पे मैंने दाल बॉईल करी है, पता नहीं दाल में 3 सीटी लगाई है, कैसी बॉईल हुई है कैसी नहीं, क्योंकि भिगो के रखना अच्छे से बॉईल होती है। कढ़ाई चढ़ा दी है, मैं सोची दाल को फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद में ना 1-2 सीटी और लगा दूंगी। तो अगर आप जल्दी में हो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ सरसों का ऑयल डालूंगी, जो कि बहुत कम डालूंगी, क्योंकि बच्चों के सामने तो देसी घी भी डाल देती हूँ, लेकिन हस्बैंड को ये नुकसान देगा ज्यादा ऑयल। मेरे घर में खाना बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है दोस्तों, क्योंकि मेरे हस्बैड किडनी पेशेंट है, तो उन्हीं के हिसाब से मैं खाना कुक करती हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि टेस्ट के चक्कर में कुछ भी बना लूं। तो ये तेल मेरा हो गया है गरम, और इसमें जाएगा जीरा। हाँ, कुछ चीजें कुक करती हूँ मैं बच्चों के टेस्ट के हिसाब से। तो जीरे के बाद मैंने इसमें डाला है प्याज। गैस को थोड़ा सिम कर देती हूँ, इसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी मैं। ये हींग वही वाला है जो मम्मी ने दिया था, बहुत अच्छा है ये। और एक फ्रेंड ने पूछा भी था, इनका नाम बता दिया था, वैसे मैंने हिमालय नीम, मम्मी पता नहीं कहाँ से मंगाती है, कोई मतलब नेबर है वो ला के देती है मेरी मायके की साइड में। तो देखो कितने कम ऑयल में मैं दाल को बनाती हूँ, लेकिन क्या करें, हस्बैंड का हेल्थ इशू है। तो और क्योंकि हस्बैंड का हेल्थ इशू है और वो भी खाएंगे इसको, तो इस दाल में मैं टमाटर नहीं डालूंगी, लेकिन फिर भी ये बहुत टेस्टी लगेगी।
मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि जिससे ये बहुत टेस्टी बनती है। पहले दाल को खोल के देख लेती हूँ, प्रेशर तो निकल गया इसका। ये दाल मेरी कैसी हो गई है, ऐसी हो गई है, मतलब ये भी खड़ी खड़ी है, अभी अच्छे से गली नहीं है। इसमें 2-3 सीटी और लगाऊंगी, लेकिन छौंकने के बाद लगा दूँगी। तो ये मेरा अच्छे से फ्राई हो गई है प्याज। इसमें मैं इस दाल को डालूंगी भी, और दाल टाइट है, थोड़ा पानी डाल देते हैं। तो दाल में मैंने थोड़ा पानी और डाला है क्योंकि थोड़ी खड़ी भी है। इसमें 2-3 सीटी में और डालूंगी। इसको वापस कुकर में डाल के सीटी लगा देती हूँ। लेकिन उससे पहले ना इसमें ग्रीन चिली डाल देती हूँ। ग्रीन चिली लंबी लंबी करके इसलिए काटी है क्योंकि बच्चों के मुंह में आ जाती है, बच्चे ना फिर खाना नहीं खाते और बहुत गुस्सा हो जाते हैं दोनों कि मम्मा आपने कितनी मिर्ची डाल दी। तो इसको ना कुकर में डाल के 3 से 4 सीटी लगाऊंगी मैं। कहते हैं टाइम, तो यहाँ पे 1:45 बज रहे हैं। टाइम के हिसाब से काम करना पड़ता है जब लेट हो जाता है ना। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तो हस्बैंड की ब्राउन राइस बनने के लिए रख देती हूँ। कभी कभी ना वो ऐसे करते हैं कि बच्चों के स्कूल के टाइम पे लंच करने आ जाते हैं और उनको अपने बच्चों को लेने की इतनी जल्दी रहती है कि वहां से जहाँ वैन छोड़ती है वहां खुद ही पहुंच जाते हैं। तो हो सकता है बच्चों के साथ साथ में ही आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो उनको ब्राउन राइस बनने के लिए रख देती हूँ। भिगोए हो गए हैं 15-20 मिनट इसको, 15 मिनट तो इतना हो ही गए हैं ना। तो इसको और ये धीमी धीमी आंच पे पकते रहेंगे, आराम से पकेंगे। इसमें 4-1 सीटी आएंगी। और बच्चों के राइस वाला कुकर अभी नहीं ऑन करूंगी, ये 2 बजे ऑन करूंगी क्योंकि ऐसे खुले चावल बनाने में टाइम लगता है। बट ये वाले तो 1 सीटी में बन जाते हैं। तो इतना जो सामान इधर उधर फैला रखा है उसको थोड़ा सा समेट देती हूँ। बर्तन वॉश हुए रखे हैं, उनको भी स्टैंड में लगा देती हूँ, है ना। क्योंकि किचन में कुकिंग वगैरह करो तो फिर किचन और फैलती है, बर्तन फैले रहे तो फिर बहुत फैली दिखती है किचन। तो जल्दी से ये सब समेट देती हूँ और इतना राइस बन जाएंगे। बारिश में गीली हो गई थी तब मैंने हेयर वॉश किए थे शैम्पू से, उसके बाद में कंघी भी नहीं हुई और बाल बिल्कुल भूसा जैसे हो रहे हैं। लेकिन मैं सोचूं पहले कुकिंग कंप्लीट कर लेती हूँ ना, उसके बाद में ही वो कॉम करती हूँ। क्योंकि जब आप कुकिंग कर रहे होते हो और कॉम कर लो तो बालों का ना झड़ने का डर लगता है। वैसे अब मेरा हेयर फॉल नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ना एक आधा बाल तो गिरता ही है। देखो कैसे उलझ गए ये काम में। असली यार मेरे बालों की कंडीशन बहुत खराब हो गई, बहुत ज्यादा। बाहर का मौसम देख के कोई नहीं कह सकता कि आज सुबह इतना आंधी तूफान आया था। अब इतनी जोरों की धूप निकली हुई है, बिल्कुल गर्मी और बहुत उमस और बहुत गर्मी हो गई है। अभी साथ में तो ऐसा हुआ कि ये कुकर में दाल लग गई है क्योंकि मैं पानी शायद कम डाला था और सीटी मैंने कुछ ज्यादा ही लगा दी थी। लेकिन ये नीचे लगी है, अब जली नहीं है, थैंक गॉड। और एक लेयर इसकी जल गई है ना। तो इस कुकर में से मैंने इसको निकाल लिया है और इसमें अभी ये वाली दाल तो ठीक है ना। इसमें से 1 कटोरी दाल हस्बैंड जी के लिए निकालूंगी। आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है क्या बताना। मेरे साथ ये 2nd टाइम हुआ है, जल्दीबाजी के चक्कर में ना हो गया। डाल देती हूँ, जिससे फूल जाएगी। कामों को बहुत जल्दी में करते हैं तो वो काम बिगड़ते हैं और रिलैक्स होकर करते हो तो वो काम ठीक रहता है। तो ये दाल 1 कटोरी हस्बैंड के लिए निकाल देती हूँ क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनको नुकसान दे। क्योंकि इस दाल में ना मैं एक आपको इंग्रेडिएंट बताऊंगी जो आप किसी भी दाल में डालोगे तो बहुत टेस्टी बनती है ना। अब ये ग्रीन चिली जो मैं लंबी करके डालती हूँ, देखो उसका रीजन ये है कि लंबी दिखती रहती है ना, तो बच्चों के मुंह में नहीं आती, बच्चे निकाल देते हैं। नहीं तो फिर बच्चे दोनों ना चिढ़ जाते हैं कि मम्मा आपने क्यों डाला, ये लंबी दिख रही है, तो इनको आप निकाल सकते हो। तो हस्बैंड के लिए हम निकाल देंगे 1 कटोरी दाल, इसको ढक के रख देंगे अलग। और इस वाली दाल को हम पकाएंगे थोड़ा सा और। दाल अब ये खराब नहीं हुई, थैंक गॉड। नहीं तो मैं ये सोचती अगर ये भी जल जाती तो क्या करती जल्दी, है ना। और यहाँ पे राइस बन रहे हैं हस्बैंड के, जो कि लगभग हो चुके हैं। तो इसको गैस को मैं कर देती हूँ बंद, कभी ये भी जल जाए। और हस्बैंड जी के लिए मैंने दाल अलग निकाल दी है। तो इसमें देखो मैं आपको बताती हूँ, आप ना कैच या कोई भी किचन किंग जो मसाला होता है ना, आप किसी भी चीज में ट्राई करो, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन इस वाली दाल में ट्राई करोगे तो ये टेस्ट डबल हो जाएगा। जबकि मैंने इसमें टमाटर भी नहीं डाला, बहुत से लोग बहुत कुछ डालते हैं ना, तो मैं तो इसको ऐसे ही फ्राई करती हूँ। इसमें थोड़ा सा किचन किंग डाल देती, थोड़ा सा बिल्कुल, है ना। तो ये थोड़ा सा किचन किंग मैंने इसमें डाल दिया। और आप लोग ट्राई करना और कौन कौन दाल में किचन किंग डालता है वो जरूर बताना। दालों में अगर आप किचन किंग का यूज करते हो ना, कोई भी दाल, उसका टेस्ट इतना बढ़िया हो जाता है, बहुत बढ़िया। और बच्चों को ये दाल बहुत पसंद है और जब भी मैं उनको बना के देती हूँ वो खुश हो जाते हैं। तो इसमें बस 1 उबाल लाऊंगी और बंद कर दूंगी क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत पक चुकी है, इसका दाना वाना सब गल गया। राइस हस्बैंड के बन गए, इसको छानना है मुझे। और इस मसाले को मैं रखती हूँ फ्रिज में, इसमें रबड़ लगा के रखती हूँ, बट इसकी रबड़ मेरे पास है नहीं अभी। तो यहाँ पे इस मसाले को रख देते हैं। आप फ्रिज में मसाले रखो, कभी खराब नहीं होते। बहुत
बहुत बहुत यम्मी दाल बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। मेरी तो जल भी गई बल्कि यार। इसको अभी ढक देती हूँ, बस एक उबाल आने पकाऊंगी, ज्यादा नहीं पकाऊंगी, खद्दे से आ रहे हैं, थोड़ी सी हल्की सी और पक जाए। और ये बहुत पतली भी नहीं अच्छी लगती, बहुत टाइट भी नहीं अच्छी लगती। इन चावलों को छान लेती हूँ। तो दोस्तों अभी है नेक्स्ट डे, कल का ब्लॉग फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि आप समझ सकते हो जब बच्चे स्कूल से आ जाते ना, बच्चों को ड्रेस चेंज कराना, उनको खिलाना पिलाना। और कल दिन में बारिश हुई तो बच्चे जब आए ना, बारिश जब वो आए थे तब तो रुक गई थी, लेकिन शूज वगैरह गंदे करके तो लाते ही हैं। और मेरे को आदत है जब मेरे बच्चे आ जाते तो उनकी यूनिफॉर्म चेंज करके वॉशिंग पे लगा देती हूँ। शर्टें मैंने श्री सेक्शन की दो ही ले रखी है ना, तो आज जो शर्ट पहनाई है नेक्स्ट डे उसको उतार के वॉश कर देती हूँ और एक प्रेस करके रख देती हूँ। रोज मैं ऐसे ही करती हूँ। श्री सेक्शन की दो यूनिफॉर्म मैंने ली हुई है। और फिर हस्बैंड जी भी आ गए थे, उनको भी खाना वाना खिलाया, फिर ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। और उसके बाद में मेरी तबीयत बहुत 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 ज्यादा खराब हो गई थी। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब इससे बुरा दिन मेरा नहीं जा सकता, इससे बुरा मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। मेरा जो फीट पेन है वो यहाँ पे चल रहा था, लेकिन कल मैंने आपको बताया वो यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया अभी। तो कल मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए थे मुझे लेके, और वो बहुत गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे अब तुम्हें कुछ नहीं करना। आज मॉर्निंग में भी की, बस जल्दी जल्दी थोड़ी सी उन्होंने मेरी हेल्प भी की। और वो बहुत इंस्ट्रक्शंस दे के गए हैं मुझे बहुत सख्ती से कि बस आज ज्यादा रेस्ट करना, नहीं तो फिर बिस्तर पे बिल्कुल टिक जाओगी। और आज हम मुझे डॉक्टर के पास जाना था, बट उनको बहुत जरूरी काम से जाना था, तो कह रहे हैं देखते हैं शाम को जल्दी आता हूँ, तो या तो तब चलेंगे या कल मॉर्निंग में पक्का चलेंगे। क्योंकि मेरे पैरों में ना बहुत, देखो पहले ना ये मेरे पैरों की एड़ी से स्टार्ट हुआ था, एड़ी में पेन होता था, फिर ये बढ़ते बढ़ते, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली पेन में भी काम करती रहती हूँ, तो ये बढ़ते बढ़ते पूरे पैर में आ गया। अब ये ऊपर चढ़ के ना यहाँ पूरे पैर में पेन हो रहा है, तो पता नहीं कैसा। और पता है ये जलन सी भी होती है मुझे पैर में ना, जैसे हीट सी जलन सी निकल रही हो ऐसे। लेकिन मेरे को एक चीज है, मेरे को अपने पैरों वगैरह में और हाथों वगैरह में ज्यादा काम कर लेती हूँ, वीकनेस फील होती है। तो ये सर्जरी के बाद वीकनेस तो आई है मेरे अंदर, मुझे काम बहुत करना पड़ा उसके बाद में। तो देखती हूँ कैसे रहता है। लेकिन कल का दिन बाद में मेरा बहुत बेकार गया था, मैं बस लेटी रही, कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था वो आंधी तूफान से घर में कितनी गंदगी फैल गई थी, तो उसके बाद आधा घंटा तो कल मेरे को किचन में ही लग गया। तो बस ऐसे ऐसे रहा। तो अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 10:15 बज रहे हैं। तो मॉर्निंग में हमने जल्दी जल्दी कामों को खत्म किया। आज मैंने कपड़े भी वॉश नहीं करे हैं, बच्चों के स्कूल से आने के बाद ही करूंगी, क्योंकि धूप अभी निकली है मॉर्निंग में। आज भी मतलब थोड़ा थोड़ा झल्लम झिल्ली थी, बारिश थी हल्की हल्की। हमारे यहाँ हल्की बारिश को झल्ला कहते हैं, झल्ला पड़ रहा था थोड़ा थोड़ा, तो झल्ला सा पड़ रहा था थोड़ा। तो फिर मैंने सोचा अभी क्या मशीन लगानी है, तो अभी मैं लेटी हूँ, घर पूरा क्लीन हो चुका है। और आज दोपहर में भी बहुत लाइट सा कुछ बनाऊंगी बच्चों के लिए, या तो नमकीन जवे वगैरह ऐसा कुछ भी बनाऊंगी, क्योंकि तबीयत ठीक ही नहीं है, क्या करूं, है ना। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी, कल के ब्लॉग में मिलूंगी। और आप लोगों से भी यही कहूंगी कि आप लोगों के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें ध्यान रखो, बढ़ने मत दो उसको। मेरी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई यार, मेरे को बहुत चिंता हो रही है, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा अभी। और काम आज मैंने किए हैं, लेकिन बहुत कैसे कैसे किए हैं बस क्या बताऊं। ठीक है, चलो तो दोस्तों कल को मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी अगर नया है या फिर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार बनाए रखना, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल।